हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स राइट में आपका स्वागत करते हूँ। आज हम देखेंगे वुमेन्स राइट आफ्टर मैरिज। तो चलते ये देखिए, शादी की फ़ोटो आपको दिख रही है, बहुत खुश है। शादी एक गहरी नींव है जो समाज में लोगों को और परिवार को आपस में बांध कर रखती है। बहुत से लोग शादीशुदा ज़िंदगी को सफल तरीके से जीने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं बहुत से लोगों के लिए यह एक खौफनाक और कठिन परिस्थिति बन जाती है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें महिलाएं सालों तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती रहती है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इस कड़ी में हम आपको इंडियन लीगल राइट्स या उन अधिकारों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और जिनके बारे में सभी को ज़रूर पता होना चाहिए। तो ठीक है, हाँ, जो भी महिलाएं हैं उनके लिए मैं ये चैनल बना रही हूँ ताकि उनको पता होना चाहिए कि शादी होने के बाद उनके क्या कानूनी अधिकार है। ठीक है, महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो और इंडिपेंडेंट रहो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये खुशहाल शादीशुदा कपल की फ़ोटो है और ये देखिए वो कपल्स की फ़ोटो है, मैरिड कपल की, जो बिल्कुल खुश नहीं है, कोई डिप्रेशन में है, कोई हरासमेंट बर्दाश्त कर रहा है। तो पहला राइट है मैट्रिमोनियल होम या पति के घर में रहने का अधिकार। तो एक पत्नी को मैट्रिमोनियल होम फ्रेंड्स, मैट्रिमोनियल होम का मतलब होता है वैवाहिक घर, जहाँ पे आपकी शादी हुई है और आप शादी के बाद जिस घर में अपने पति के साथ रहते हो, राइट। तो एक पत्नी को मैट्रिमोनियल होम या अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो, चाहे उनके पति की मृत्यु हुई क्यों ना हो गई हो, फिर भी एक पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है। उसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर बात तलाक तक पहुंच चुकी है तब भी एक पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक कि उसे रहने के लिए दूसरी उचित जगह नहीं मिल जाती। अगर तलाक होने के बाद भी अगर महिला उसी घर में रहना चाहे तो ये भी उसके लीगल हक में है। तो इस तरह से महिला का अधिकार है शादी के बाद का सबसे पहला अधिकार, अपने ससुराल में रहने का अधिकार। ठीक है, सारी महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो कानूनी अधिकार आपको दिया है ये आपके लिए ही बना है, लेकिन इसे आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अगर ये आपको आपका हक सीधे तरीके से नहीं मिलता है तो ये आपको हासिल करना पड़ेगा। आपको कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपना जो डिसीजन है कोर्ट में फाइट करने का, तो ये आपको कायम रखना पड़ेगा, हिम्मत से काम करना पड़ेगा। कोई आपका सपोर्ट करे या ना करे, आपने अपने केस पर पूरा अंत तक लड़ना है ताकि जो कोर्ट का फैसला है वो आप ही के साइड में होगा। कानून आपके हक में है तो कानून जस्टिस भी आपको ही मिलेगा। सिर्फ तैयारी ये करनी है कि आपको अपने कोर्ट केस को लड़ने के डिसीजन पे कायम रहना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट का मामला, देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग में टाइम तो लगता है, ठीक है, लेकिन जो भी आपको जजमेंट या डिग्री मिलेगी, जो भी फैसला होगा वो आपके हक में होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।